आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। पर्वराज पर्यूषण पर्व आए और इस वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं। कितने बार मना चुके हैं, ये तो आप अपने अपने बसंत को देख लो। जितने बसंत गुजार चुके हो उतने ही बार पर्वराज पर्यूषण हमारे जीवन में आया, लेकिन उससे हमने कितना परिवर्तन पाया, ये भी तो हमारे अंदर में घटित होना चाहिए। सुबह से शाम तक यहाँ पर प्रतिदिन आराधना और साधना की इस प्रयोगशाला में जिस प्रकार से मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल को दिन भर चार्जर में नहीं लगाना पड़ता, थोड़े समय के लिए चार्ज में लगाना पड़ता है, उसके बाद में वो स्वतः काम करता है। बस इन 10 दिन की प्रयोगशाला में भी इसी प्रकार से लोगों ने अपने अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया। अब वो 355 दिन अपना आप काम करेगा। उसके लिए अब ऐसा नहीं कि हमेशा उसको लगा के रखना पड़ेगा। हाँ, इतना कहना चाहूँगा, यदि बैटरी थोड़ी लो वाली है आपकी कंपनी की, तो उस लो बैटरी वाले को भी हम ये चाहेंगे कि समय समय पर वे आकर फिर से अपनी चार्ज करवा लें बैटरी। हमारा पावर पॉइंट हमेशा चालू रहेगा, उससे आप अपना चार्ज में करते रहें, क्योंकि एक एक दिन सब रवानगी में हैं। आने वाले भी और जाने वाले भी दोनों ही आ रहे हैं, और ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन उस पर्वराज पर्यूषण के पहले भट्टामर की जब से चातुर्मास की स्थापना हुई, तभी से यहाँ बयार जैसी आदिनाथ के चरणों में आए और प्रातःकाल यहाँ पर हमारी व्याख्यान माला, और मध्याह्न की बेला में भट्टामर विधान, और शाम की बेला में भट्टामर की आनंद यात्रा, जिसमें आप लोग 48 दीपकों के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों संध्याओं में और तीनों कालों में केवल मात्र एक ही काम, बस बड़े बाबा का नाम, और कोई नाम नहीं। बड़े बाबा का नाम लो, आदिनाथ भगवान का गुणगान करो, अपना तो वही बेड़ा पार लगाने वाले हैं। ऐसी है व्याख्यान माला। अभी विगत 10-12 दिनों से थोड़ा सा बीच में इसमें बस भक्ति की जो एक बयार थी, या भक्ति के अंदर जो तरीका था, वो थोड़ा सा बदल गया था, और उसको हमने आराधना और साधना प्रयोगशाला में बदल दिया था। अब वापस से 28 से 35 स्लोट जो लास्ट में लिए थे, वो भगवान के जो 34 अतिशय होते हैं, उनमें से अष्ट प्रार्तिहार्य भी साथ में, 46 मूल गुणों में अष्ट प्रार्तिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे सब मिलाकर 34 और 8 42 और 4 46 अरियंत परमिष्टि के मूल गुण हुआ करते हैं। उन 8 प्रार्तिहार्यों को आचार्य मानतुंड ने बहुत ही सटीक अर्थों में बताया था, और हमने उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़कर आपको प्रस्तुत किया, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी कमजोरियां और बहुत सारे बीमारियां आ चुकी है। तो भैया भट्टामर के उन एक एक छंदों को लेकर भी यदि आप चिंतन करें, तो आपका आलस्य दूर हो सकता है, आपका गुस्सा कम हो सकता है, आपके अंदर में आपकी वीकनेस जो है, कमजोरी, वो दूर हो सकती है, और आपका तनाव, डिप्रेशन, चिंता। तो पहला काव्य जो था वो अशोक
वृक्ष, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य को, इसका प्रतीक जो है वो धृति, धैर्य को बढ़ाने वाला है। और धैर्य जब बढ़ जाता है तो तनाव और डिप्रेशन अपना आप दूर हो जाता है। सिंहासन प्रातिहार्य शक्ति देने वाला है, जो हमारे आलस्य को दूर करने वाला है। जो लेट उठते हैं उनके लिए इस छंद का प्रतिदिन वो चिंतन करें, पाठ करें। फिर चंवर प्रातिहार्य शांति को देने वाला है, जो हमारे गुस्से को, कल क्षमावाणी तो मनाई थी आपने, है ना? हाँ, वो तो एक दिन के लिए नहीं, हम हमेशा के लिए मनाए। इसके लिए इस 30वें काव्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। छत्र प्रातिहार्य पुष्टि को देने वाला है, जो रिक्तता को दूर करके, हमारी कमजोरी को दूर करके हमें पुष्ट बनाता है। और दुंदुभि प्रातिहार्य कीर्ति को देने वाला है, जो हमारी यशोपता का चारों ओर फैलाने वाला है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य मधुरता को, कोमलता को देता है, जो हमारे वचन में, वाणी में मधुरता भर देता है, कोमलता, लोचता भर देता है। और भामंडल प्रातिहार्य कांति को देने वाला, जो मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य विद्या का प्रदाता और हमारे सुंदर, भामंडल प्रातिहार्य सुंदर रूप को देने वाला है, और दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से 35 काव्य अपन ने पूर्ण किए थे। उसके बाद में आज 36वां काव्य लेना है। ये भी भगवान के जो 34 अतिशय होते हैं, उनमें एक अतिशय आता है देवकृत, जो 14 अतिशय होते हैं। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, और देवकृत 14 अतिशय, ऐसे 34 अतिशय होते हैं। उन 34 अतिशय में से एक अतिशय है जहाँ जहाँ भगवान का विहार होता है, कमलों की रचना करना। कमल रचना एक अतिशय का ही नाम है। पहले अपन छंद लेते हैं, फिर किस प्रकार के कमल होते हैं, किस प्रकार से उनकी रचना होती है और क्यों होती है, ये भी आपको बता देते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा 36वें काव्य के माध्यम से। यदि भट्टामर की पुस्तक हो तो ले लो। पहले मैं बोलूँगा, आपको रिपीट करना, वैसे तो याद ही है। उन्नीद्रेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नक मयूख सिका विरामो। सब बोलो। पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। यत्र पदानि धत्ते तत्र विबुधा पद्मानि परिकल्पयन्ति। आप जहाँ पाँव रखते हो भगवान, वहीं पर कमलों की रचना। विबुधा कौन? विभूत का मतलब होता है देव, और बहुत सारे देवता लोग मिलकर कमलों की रचना कर देते हैं। कैसे कमलों की, वो भी बताते हैं। तीसरी लाइन में जिनेन्द्र शब्द आया। हे जिनेन्द्र, है ना? जिनेन्द्र किसे कहते हैं? बोलते हो ना आप लोग, जय जिनेन्द्र। जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जय जिनेन्द्र बोलो। हाँ, पहला अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो है जिनेन्द्र। और दूसरा अर्थ है जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को पछाड़ डाला, उनको कहते हैं जिन। और जो जिनों के भी इंद्र हैं, उनमें भी श्रेष्ठ हैं ऐसे तीर्थंकर। सारे अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि सारे पर्वत जैसे
सुमेरु पर्वत नहीं होते। जैसे सारे पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होते, सारे हाथी ऐरावत हाथी नहीं होते, वैसे ही सारे तीर्थंकर, सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। हाँ, जितने तीर्थंकर होते हैं वो सब अरिहंत होते हैं। ये पाठशाला में पढ़ा ही आप लोगों ने। तो इस प्रकार से तीर्थंकर एक विशेष पद है जो 16 कारण भावनाओं से भाने परी होती है। ऐसे उन कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले जो जिन होते हैं उनके इंद्र जिनेंद्र। इसलिए कई बार प्रश्न आता है मंदिर में, महाराज जी जय जिनेंद्र बोलते हैं हमसे, नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसने क्या गलत बोला क्या? तो गाली थोड़ी बची है, उसने तो जय जिनेंद्र बोला है। जिनेंद्र भगवान की जय हो, इतना अच्छा और क्या बोलेगा? इसलिए जय जिनेंद्र आप बोलें। और ये अपने इष्ट हैं, इष्ट का आराधना, इष्ट का स्मरण करना भी कर्मों की निर्जरा का प्रबल हेतु होता है। आप उनका नाम स्मरण हमेशा करें। कोई भी फोन उठाएं, हाँ जय जिनेंद्र, हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन चोटी वालों के भी काम की है। अच्छे अच्छे चोटी जो है ना जिनकी, वो भी काम की है, लेकिन बस वही उसी में ही चलता है। हाँ, बाय हाय ये कहाँ से आ चुका है भगवान। अब अपने यहाँ तो जय जिनेंद्र की परंपरा थी और वही परंपरा वापस से लाओ, यही अपना इतिहास है। तो हे जिनेंद्र संबोधन वाचक शब्द लगा हुआ है, तो हे शब्द लग जाता है। हे जिनेंद्र, उन्निद्र सबसे पहला शब्द है। उन्निद्र खिले हुए। हाँ, आप लोग कैसे हैं? निद्र वाले हैं, नींद आती रहती है, आंखें ही मलते रहते हैं। क्यों? आंखें नहीं मलना है, आंखें न मलो, नहीं आंखें मूंदो, सही क्या देखो। आचार्य श्री जी का हाइकू है, याद आ गया। आंखें न मलो, नहीं आंखें मूंदो। गलत हो रहा है तो चुप मत बैठो, उसका विरोध करो, सही क्या देखो। इस प्रकार से उन्निद्र बनना है। और कुछ लोग तो प्रार्थना में बोलते ना, जो खिल सके ना वो फूल हमें, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ भैया जो खिल सकेंगे वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सका तुम्ही। प्रार्थना करते हो नहीं करते हो? तो जो खिल सके ना नहीं, उन्निद्र खिला हुआ। कैसे फूल? खिले हुए फूल होना चाहिए, मुरझाए हुए नहीं। कुछ लोग बिल्कुल चेहरा ऐसा लटकाए हुए रखते हैं जैसे तो पूरे संसार का भार उन्हीं के ऊपर आ गया हो। वो नहीं, खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। खिले हुए फूल की तरह रहो, फूलों से तुम हंसना सीखो, ये भी आता है ना। तो फूल जो है ना खिला हुआ अच्छा लगता है। हेम यानी स्वर्ण, हेम रंग वाले। नव यानी नए नए, नो नहीं, नए नवीन नया, ताजा ताजा। ऐसे नहीं बहुत दिनों के पुराने फूल उठा के लिया है, वो नहीं, बिल्कुल ताजा। पंकज यानी कमल, कमलों के पुंज यानी समूह। कांति वाले, प्रकाश देने वाले। पर्युल्लसम, एक एक शब्द का अर्थ देखो। हाँ, तो यहाँ पे पर्युल्लसन का मतलब होता है शोभायमान, बड़ अच्छे सुंदर दिखने वाले, शोभावान सब ओर से। परि उपसर्ग लगता है, आसमंतात परि उपसर्ग, तो उसका मतलब होता है हाँ चारों ओर से सुंदर दिखने वाले, एक तरफ से नहीं, सब तरफ से। पर्युल्लसन। नट मयूट,
नखों की किरणों, नख यानी नाखून, मयूट यानी किरण, नाखों की अपने जो नाखून हैं उनकी किरणों की सिका से, किरणों के जो सिकाभिरामों अग्रभाग जो है चोटी है उनके अग्रभाग से प्रभा से सुंदर हैं। तब आपके पादौ चरण युगल, जहाँ पर कदम रखते हैं, पदानी दत्ते, वहीं पर तत्र वहाँ पर देवगण विबुधा, देवगण पद्मानी, बहुत सारे कमलों की परिकल्पयंती रचना करते हैं। बहुत सारी बातें इसमें आपको बतानी है कि पहले 28वें और 29वें काव्य में भी मयूट शब्द आया था, है ना। तो मयूट का मतलब होता है किरण, मयूट का मतलब किरण। एक में आया था उन मयूट, ऊपर उड़ती हुई किरणें, ठीक है ना। कब आया था ये? 28वें में, जब आज बताया था अभी मैंने 28 से 35 काय के हैं ये, अष्ट प्रार्थी आर्य के। तो अशोक वृक्ष के माध्यम से ऐसी किरणें प्रस्फुटित हो रही है, उसके माध्यम से उसके जो पत्ते हैं वो इंद्रनील मणि के हैं, और इंद्रनील मणि के पत्ते ऐसी चमक बिखेर रहे हैं, चारों ओर उजाला ही उजाला हो चुका है। और फिर 29वां काव्य जो आपके सिंहासन प्रार्थी हार्य का था, कि सिंहासन में जो मणियाँ लगी हुई है उनका प्रकाश चारों ओर, उनकी किरणें चारों ओर बिखर रही है, फैल रही है। 28 और 29, आज 36वें काव्य में भी आचार्य भगवान ने नख मयूट शब्द का प्रयोग किया। नाखून, आज के लोग क्या करते हैं, नाखूनों को पोतते हैं, नेल पेंट, जबकि भगवान ने, आप देखिए हर चीज, आपका चेहरा बनाया, चेहरे में जो पुरुष वर्ग होता है उसको मूंछ काली यहाँ पर दी, है ना। हमारी सफ़ेद होगी कोई बात नहीं, हाँ, तो काली मूंछ दी। अब उसको अलग से पोतने की जरूरत नहीं है। वो एक होठ, आप देखो होठों का कलर, तो ये सारा का सारा हमारी शरीर की जो बनावट है वो बहुत आकर्षित करने वाली होती है, लेकिन हम अपनी उसमें बुद्धि लगा के और वो सारा का सारा हिंसात्मक सामग्रियों का प्रयोग करके और उसको खराब, नीले नीले नाखून। अब नीले नाखून ये सब कुछ हटके, क्या हटके, हटके कुछ नहीं होगा। जो ओरिजिनलिटी है आप उसको कभी भी नकार नहीं सकते। वह स्वाभाविक जो ब्यूटी है उसकी एक बात ही निराली होती है, और फिर तीर्थंकरों के शरीर की बात तो और ज्यादा निराली होती है। यहां पर वही बताया, आपके नाखूनों के अग्रभाग से जो सिका यानी अग्रभाग, उससे जो किरणें निकल रही है भगवान, वो ऐसी रिफ्लेक्टेड हो रही है कि उसके माध्यम से हम सब देवता नतमस्तक हो जाते हैं, जो भी देखते हैं आपके। तो आपके स्वर्ण रंग के जो नवीन जो कमल हैं, कमल भी कैसे रंग के हैं, स्वर्ण आभा वाले हैं, और आपके पाँव भी कैसे हैं, स्वर्ण आभा वाले हैं। तो आपकी पाँव के जो नाखून हैं, वो नाखून और चरण जहाँ रखते हो आप, वहीं पर कमलों की रचना हो जाती है। और एक शब्द आया पादानी दत्त, भगवान हवा में नहीं उड़ते। आप लोग एक बात और बता दें, जैसे अपन लोग फुट स्टेप उठाते हैं ना, एक एक पाँव रखा, एक पाँव, ऐसे ही भगवान हवा में ही उनके पाँव उड़ते हैं। समझ में आया? दोनों ऐसे हवा में नहीं। कुछ लोगों का ऐसा प्रवचन में आपने सुन लिया होगा, रिद्धिधारी है तो ऐसे उड़ जाएं। यहाँ पर आचार्य भगवान पदानी धत्ते, धरते हैं, पाँव उठा के रखते हैं जहाँ, तो वही वहाँ पर कमलों की रचना होती है। कमल की रचना कैसे होती है? तो 225 कमल की रचना होती है। ये अनेक तिलोय पन्नति आदि अनेक जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके माध्यम से ज्ञात होता है कि एक दिशा में 7, कितने? तो 4 दिशा और 4 विदिशा, कितने हो गए? 8।
8 पंक्तियां हो गई। अब 8 पंक्तियों में के बीच बीच में एक और जोड़ लो, कितनी हो गई? 16। और उनके बीच बीच में एक एक और जोड़ो तो 32। ऐसे 32 पंक्तियां पूरी 4 दिशा 4 विदिशा, उनके बीच बीच में एक और उनके बीच बीच में भी एक एक पंक्तियां, तो 32 पंक्तियां इंटू 7 ये 224, ठीक है ना। और एक बीच में जहां पांव रखते हैं भगवान वो क्या है? 25। तो 225 कमलों की रचना इस प्रकार से होती है। अब ये जो 225 कमल हैं या इनमें जो बीच में एक कमल जहाँ पर भगवान के चरण हैं, तो वहाँ पर क्या भगवान उसके ऊपर पाँव रख देते हैं? बोलो, नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो कमल जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। अब आपको अर्थ बताता हूँ। कमल लक्ष्मी का प्रतीक है और वह लक्ष्मी उनके चरणों में न्योछावर है। वह लक्ष्मी उनके चरणों में न्योछावर है, लेकिन भगवान वीतराग हैं, इसलिए वो 4 आंगुल उससे ऊपर रहते हैं, उसको टच भी नहीं करते हैं, उसको टच भी नहीं करते हैं। भगवान अधर में, आप सिंहासन प्रात्यार्य में भी ऐसा नहीं सिंहासन के ऊपर धम से जाके बैठ गए, हाँ बैठते नहीं, उसमें भी वो अधर में रहते हैं। इस प्रकार से यह अलिप्तता का प्रतीक। आप लोग, हम लोग क्या करते हैं? उसको पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं। एक बार एक संस्मरण याद आ रहा है, आचार्य श्री जी का बिहार चल रहा था, रामटेक की ओर बिहार, और 1994 की ये घटना है। 1900, हम साथ में नहीं थे उस समय, 1994 घटना है। 1994 में जब रामटेक की ओर जा रहे थे, सिवनी से रोड ऐसा खराब, 400 किलोमीटर का बिहार था वो, और अब जो लास्ट में जाते जाते रोड और ज़्यादा बन रहा था और वह काम चल रहा था रोड का, तो बोल्डर बिछा रखे थे, पत्थर, और वो पत्थर भी नुकीले वाले, ऐसा लगता था एक एक नस्तर के ऊपर चल रहे हूँ, बिल्कुल कीलों के ऊपर। अब बस चलते जा रहे हैं, पूरा सन, सबके पांव लहू लुहान छिल गए। तो जब अपने मुकाम पर पहुँचे, रात्रि विश्राम जहाँ होना था, तो महाराज जी लोग बोले, आचार्य श्री जी तीर्थंकर तो बहुत अच्छे हैं कि उनके लिए कमलों की रचना हो जाती है, उनके लिए कमलों की रचना हो जाती है। आचार्य श्री जी ने तुरंत जवाब दिया, 4 अंगुल ऊपर चलने की क्षमता ले आओ, तुम्हारे लिए भी हो जाएगी। 4 अंगुल ऊपर चलने की क्षमता ले आओ, तुम्हारे लिए भी कमलों की रचना हो जाएगी। कमल की रचना उसी के लिए होती है जो कमल से अलिप्त रहता है। जो वैभव के पीछे भागोगे, वैभव उतना ही दूर चला जाएगा, और आप वैभव को लात मार देंगे, छोड़ देंगे, वैभव आपके पीछे दौड़ता हुआ चला आएगा, दौड़ता हुआ चला आएगा। लेकिन हम जितना पीछे उसके भागेंगे वो उतना ही और आगे चला जाता है। आप देखते ही हो, जितना जितना त्याग करता जाता है आदमी, उतना उतना उसके पीछे और आता जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण के ऊपर एक संस्मरण और याद आ गया कि बात है मड़िया जी की, जबलपुर की। और जबलपुर में मड़िया जी में आपके आचार्य श्री जी का पड़जान होना था। अब जबलपुर तो जैनियों का गढ़ है, वहाँ पर तो क्या है, जब्बल है, वो जबरदस्तपुर है। तो ऐसे वहाँ जैनियों का मतलब हजारों घर, तो लगभग 200-300-400 चौके लगे। अब 300 चौके लगे और पूरे चारों तरफ मड़िया जी के बाहर भी अंदर भी, और सब पड़जान के लिए सोले के वस्त्र पहन के खड़े हैं, कलश हाथ में ले रखे हैं, श्रीफल हाथ में ले रखे हैं, और पूरा संग नंदीसर से उठना था। जैसे उठा तो एक जो ओडड़ बाबा जैसा होता है, तो वो गेरुआ वस्त्र पहन के आया, और वो भीख मांगने के उद्देश्य से कि बट यहाँ कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ दे दो माँ, कुछ हमें दे दो भोजन के लिए, हमें कुछ चाहिए, आप हमें दे दो। बोले चलो चलो, अभी हमारे महाराज जी आने वाले हैं, चलो जल्दी हटो, नहीं तो अभी हम सब सोले में खड़े हैं। अब इतने में
जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले पंडित जी, उनका भी चोखा था। अब जब वो सबसे मानता हुआ गया और सबने उसको दुत्कार दिया तो उसको गुस्सा आ गया, भाई गुस्सा आ गया, आना स्वाभाविक था। और भोजन बांध रहा और भोजन दे नहीं रहे, तो बोलता अरे वो भी साधु मैं भी साधु, तुम लोग उसके पीछे इतने दीवाने उनके पीछे इतने दीवाने हो रहे हो और मैं रोटी मांग रहा हूँ तो रोटी नहीं दे रहे हो। तो पंडित जी थे, बोले सुनो, आप रोटी के पीछे भाग रहे हो और उनके पीछे रोटी भाग रही है, बहुत अंतर है। आप रोटी के पीछे भाग रहे हो और उनके पीछे रोटी भाग रही है। 2 दिन 5 दिन भी नहीं मिलेगा और जीवन पर्यंत भी नहीं मिलेगा, शरीर का त्याग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे भैया मेरे लिए चोखा लगा लो या मेरे लिए रोटी दे दो। समझ में आया? ये होती है दिगंबर मुद्रा की खासियत, दिगंबर मुद्रा की पहचान। तो इसलिए वो अपना समूह लेकर चला गया, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं। तो वैभव के या रोटी के पीछे हम जितना भागेंगे रोटी उतनी दूर चली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर भी कमलों की रचना है, तो कमल की रचना का प्रतीक आप अलिप्त रहने की, कीचड़ होता है ना, कीचड़ में एक और कमल की खासियत होती है कि कीचड़ में कमल खिलता है। समझ में आया? आचार्य भगवान ने या हमारे तीर्थंकरों के जो लिए नीचे कमल की रचना क्यों होती है? गुलाब की भी हो जाए या और दूसरे की भी हो जाए, लेकिन जहां पर विपरीतता है और वहां भी समता रख लें या वहां भी अच्छाई नजर आने लगे, ये केवल कमल की खासियत होती है, कमल की खास बात होती है। इसलिए अपने आप में समता रखें। अब कई बार कहते हैं ना, कहावत ही है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो बुराई में भी अच्छाई देखने की प्रवृत्ति ले आओ। बस यही यहाँ पर प्रतीक है। आप बुराई में अच्छाई देखें, बुराई नहीं, हमारा ध्यान कांटों की ओर नहीं होना चाहिए, फूल की ओर होना चाहिए, कमल की होना चाहिए, गंदगी की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। कई बार सोना है, अब सोना कहाँ से आया बोलो? पत्थर में से आया। उस पत्थर को देखोगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब उसको तपाएंगे और उसमें आप देंगे तो वही निखर उठेगा। इसी प्रकार से सबका यही इतिहास है। जितने सिद्ध परमेष्टि बने, जितने अरियंत परमेष्टि बने, जितने मुनि महाराज जी बने, उनका अतीत उठा के देख लेना, सबका काला था, सबका अतीत काला था। बस उसको उजला करना है तो कमल की तरह होना है, अलिप्त रहना है, कीचड़ में रह के, कीचड़ से भिन्न रहकर अपने आप को एक अलग पहचान दे देना है। यही इस प्रातिहार्य की पहचान है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन को आगे, दूसरा यहाँ पर एक आया शब्द कि तीर्थंकरों का जो विहार होता है, यत्र और तत्र, जहाँ पर भी वो अपने पाद कमल रखते हैं, पाँव रखते हैं, पद युगल, तो वहाँ पर कमलों की रचना होती है। तो तीर्थंकर का विहार किसी भी के उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता है, तीर्थंकरों की इच्छा के अनुसार उनका विहार नहीं होता है। भव भागन वची जोगी बसाए, जहाँ पर भाग्य होता है लोगों का उसी ओर विहार हो जाता है। इसी प्रकार से साधुओं का विहार भी इच्छा से चाहते हुए भी नहीं हो पाता है। कुछ कई बार ऐसा होता है साधु रुकना चाह रहे हैं, लेकिन अनुकूलता नहीं होने से वहाँ से विहार हो जाता है। अब वो कैसे भी समझ लो, और कई बार श्रावक लौटना चाह रहा है तो भी नहीं। तो ये सब जैसे स्वभाव से होता है। वहाँ पर प्रवचन सार में आया, स्त्रियों में जैसे मायाचारी स्वभाव से होती है ना, अलग से डालना नहीं पड़ता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं, ऐसे ही तीर्थ गाथा है ये पूरी, ठाण विहार निषेध्य निषाद्य और धर्मोपदेश, यानी तीर्थंकरों का रुकना, तीर्थंकरों का बैठना, तीर्थंकरों का समोसन की रचना, तीर्थंकरों का धर्मोपदेश होना, ये सब का सब स्वाभाविक होता है। जैसे मायाचारी इत्थि स्वभाव माया, मायाचारी जो स्त्रियों का स्वभाव है, अंतिम चरण ने
में कहा है, लेकिन ऐसा नहीं मानना, वो डोरजिप्त है, उनमें छिपाना उनका कार्य रहता ही है। अब नहीं तो अंतिम समय में बोलें चीनी खत्म हो गई, खत्म होने के बाद और मेहमान आ गया, तब वो तो 1-2 किलो बचती है, तब कह देते हैं हाँ अब चीनी खत्म हो गई है, अब कहाँ से लेके आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से तीर्थंकरों के चरण कमल जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर इसका पद्य अनुवाद देख लेते हैं। जगमगात नक जिसमें शोभे जैसे नभ में चंद्र किरण, विकसित नूतन सरसीय रूसम, हे प्रभु तेरे विमल चरण, रखते जहाँ वहीं रचते हैं स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण योग्य भक्ति उनमें है अविराम। इस प्रकार से अविराम भक्ति उनमें हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज जी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटालोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोल है। तो धामनोद का धा क्या कह रहा है? धामनोद का धा कह रहा है धारणा से ही संसार का निर्धारण होगा। और माँ क्या कह रहा है? माँ ये बोल रहा है मरण को हमारे इस मरण को समाधि मरण में बदलना ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है, ये माँ कह रहा है। तो नो क्या कह रहा है? धामनोद का नो कह रहा है नोट नहीं सबके मन में खोट को पैदा किया है, खोट में डाल रखा है। किसने डाल रखा है? इस नोट। नोट मतलब रुपया। इस रुपये ने हमारे मन में खोट को डाल रखा है। और दा क्या कह रहा है? धामनोद का दा कह रहा है दमन इंद्रियों का होगा तभी कर्मों का वमन होगा। जब तक दमन नहीं तब तक कर्मों का वमन नहीं होगा। इन चारों बातों को आज अपन समझने का प्रयास करते। समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है आज। धामनोद वालों, धारणा को जैसा बनाओगे वैसा संसार बनता चला जाएगा, ये मान के चलना। आपकी धारणा ही आपका संसार निर्धारित करें। हम जैसा मानते हैं वैसा ही संसार का प्रत्येक द्रव्य, वैसा ही परिणाम उसमें उपजता चला जाता है, ये मान के चलना। ये धारणा शक्ति का प्रभाव है। अगर धारणा शक्ति हमारी प्रबल शक्ति है, आज तक जो भगवान बने हैं, जो प्रभु बने हैं, जो गुरु बने हैं, जो मोक्ष मार्ग पे निकले हैं, अपनी स्वयं की धारणा शक्ति के बल पर ही वे उतने ऊंचे उठे। अर्थात धारणा से ही हम धरती पर भगवान बनने की सामर्थ्य को उपज सकते हैं। उसका क्या है? पूरा अंदर से आपकी वो पावर होना चाहिए, वो धारणा होना चाहिए। तो धामनोद वालों, अपनी धारणा को मजबूत बनाओ। आपकी धारणा हमेशा सकारात्मक हो। जीवन के प्रत्येक मंजिल को हम सरल और सहज बना सकते हो, लेकिन काय से? अपनी धारणा से। एक बार हमारी धारणा बन जाती है और जैसी धारणा बन जाती है वो फिल्म हमारे दिल में फिट हो जाती है। इसलिए कोई भी धारणा बनाने के लिए बहुत सोच समझ के किसी के प्रति धारणा बनाओ। अगर किसी के प्रति आपने गलत धारणा बना ली तो मान के चलना उसका तो पूरा जीवन समाप्त हो गया। आज आपने उसको गलत करते देखा, लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि जीवन भर वो गलत रहे। आज कर्म के वशीभूत होकर, कर्म के कारण उसने गलत कर लिया, हो गया, लेकिन ज़िंदगी भर वो वैसा नहीं है। उसके भी अपने परिणाम हैं, कब परिणामों से सुधर सकता है। इसलिए धारणा इतनी जल्दी खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा धारणा में सकारात्मकता रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। धारणा, आपने जो धारणा बनाई है उस धारणा को परिवर्तित करें। कैसे परिवर्तित? मतलब धारणा, अगर मान लीजिए आपकी ये धारणा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, अगर ये धारणा आपकी रहेगी तो ध्यान रखना आप इस धारणा से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा कमज़ोरी रहेंगे, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, आप हमेशा अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने धारणा ही ऐसी बने। धारणा आप अगर इस प्रकार की बनाओगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मुझे अगर मान लीजिए आपकी धारणा ये है, क्या धारणा है कि अब हम नहीं जा सकते, कहाँ नहीं जा सकते?
52 गजा नहीं जा सकते विधान करें, तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी धारणा ही बना लिया आपने कि नहीं जा पाएंगे हम वहाँ विधान करने। कैसे सिद्धों की उस पावन भूमि पर आपको विधान करने के लिए ब्रह्मचारी जी ने बहुत निवेदन किया, आवेदन किया, आप आओ। लेकिन जब आप धारणा बनाओगे तभी तो आप जा पाओगे। और ये धारणा जब बनेगी जब देव गुरु शास्त्र अच्छे लगते होंगे, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अगर देव गुरु शास्त्र आपको अच्छे नहीं लगते होंगे तो आपकी धारणा फिर वहाँ तक जाने की बन ही नहीं पाएगी। धारणा में अंदर आपकी श्रद्धा की अहम भूमिका है। श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ तक आना मतलब समर्पण होगा, तब आपका घर छूटेगा, दुकान छूटेगी, सब कुछ सरल है। ध्यान रखना, आज सब कुछ सुलभ है, परंतु गुरुओं के सानिध्य में और बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। वो तो आचार्य श्री का बहुत बड़ा उपकार है निमाड़ की इस पावन धरा पर कि हम दोनों मुनिराजों को सीधे 700 किलोमीटर दूर भेज दिया। तो आप लोगों का पुण्य है। कमेटी आ गई सीधे हमारे पास कि आचार्य श्री जी ने कहा है 52 गजा। हमने कहा कहाँ है? पहले पक्का तो हो? बोले नहीं, वहाँ से लाए हैं लिखवा कर, जब तो आपके पास आए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया। पता किया तो भैया ठीक है, करो अगले दिन बिहार, कैसे जाएंगे नहीं तो वहाँ तक। तो अब आए, लेकिन हमारे भाव हमेशा होते हैं कि हम अष्टानिका में मंत्रों वाला जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों वाला विधान करें, क्योंकि आप लोगों का तो जो होगा सो होगा, लेकिन हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ती है उस विधान को करने से। भी 2 बार किया, बहुत अच्छा लगा। एक आहार एक उपवास करके दोनों बार वो अष्टानिका की नंदीश्वर की वो भक्ति करी। अब वो फिर मौका है, हमने कहा नहीं 45 से 50 चलना पड़े, लेकिन हम पहुंच जाएंगे अष्टानिका के पहले। भावना थी आदिनाथ भगवान, और हम नहीं चल रहे हैं, आप लोग धारणा मत बनाना कि हम चल रहे हैं, ये वो आदिनाथ भगवान चला रहे हैं, तो हम चल पा रहे हैं और पहुंच रहे हैं 7 तारीख तक। आप लोग, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ रिश्तेदारी में कुछ काम आता है तब आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? जाते हो कि नहीं? दुकान बंद करते हो कि नहीं? कल एक सज्जन से बोला, बात चल रही थी, तो वो बोले महाराज जी वो वहाँ वाले तो जाएंगे लेकिन धामनोद दूर है, बंद करके आना पड़ेगा। अरे भैया, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो ना बंद करके, तो भगवान से रिश्तेदारी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये मान के चलना भगवान का ही काम है, भगवान का ही प्रोग्राम है, उनसे रिश्तेदारी कर लोगे। लेकिन धारणा बनानी पड़ेगी। आज अगर हमारे अंदर धारणा होगी महत्वपूर्ण, अगर हम जैसे रिश्तेदारी को महत्व देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, तो बस आदिनाथ भगवान को आप महत्व दोगे तो अपने आप आपको आना ही पड़ेगा।